हेलो। सो इस सेशन में हम ब्लैक बुक के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सिंगल चॉइस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, let t1 t2 t3 be three distinct points on the circle mod t equals 1 if theta 1 theta 2 and theta 3 be the arguments of t1 t2 t3 respectively, then cos of theta 1 minus theta 2 plus cos of theta 2 minus theta 3 plus cos of theta 3 minus theta 1 is equal to no। अब इसके बारे में पूछा, नॉट इक्वल टू बट इट इज greater than equals to minus 3 by 2 or less than equals to minus 3 by 2 or greater than equals to 3 by 2 or less than equals to 2। ओके। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, t1 t2 t3 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जिसकी इक्वेशन है मॉड t इक्वल्स 1, मतलब ये इस कर्व पे लाई कर रहे हैं ना। तो मॉड t इक्वल्स 1 क्या होगा, एक सर्कल की इक्वेशन है ये जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और जिसका रेडियस क्या है 1 है। सो सेंटर ओरिजिन यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया है, रेडियस 1 है। तो ये सर्कल जो हमने प्लॉट किया है इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है। t1 t2 t3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अभी लेट्स से t1 का आर्गुमेंट थीटा 1 है एंड t2 का आर्गुमेंट थीटा 2 है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, राइट। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा थीटा 3 माइनस माइनस थीटा 2। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1, दिस इज थीटा 1 माइनस थीटा 3। ओके। थीटा 1 माइनस थीटा 3, कॉस की बात की है तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 3 या कॉस ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 1, और दोनों जो है वो इक्वली होंगे बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, इन सभी कोसाइंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हम वेक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। लेट्स से t1 को मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ए वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 है, एंड t2 को मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, बी वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 है, एंड t3 को हमने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका मॉडुलस 1 है। सो यहाँ पर बेसिकली मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। यहाँ पर ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं इनका मॉडुलस इक्वल है, जो कि इक्वल 1 के इक्वल है। सो प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट। अभी देखो इन सभी ये सारे वेक्टर्स यूनिमॉड्यूलर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो ये जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू है ना। सो लेट्स से जो रिक्वायर्ड वैल्यू से अगर मैं x लिखता हूँ यहाँ पर, सो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3, राइट। दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू वट एवर वी हैव टू फाइंड। एंड इधर ये जो वैल्यू है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये स्क्वायर क्वांटिटी है, कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, वेक्टर का स्क्वायर है। सो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -3/2। सो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। और देखो व्हेन, अभी एक्चुअली क्या होगा, व्हेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। अभी देखो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल मॉडुलस के वेक्टर्स हैं, इक्वल मॉडुलाई के वेक्टर्स हैं। इन तीनों का सम 0 तभी होगा जब ये तीनों इक्वी स्पेस्ड होंगे यहाँ पर। मतलब बेसिकली क्या होगा, इन तीनों के बीच में जो एंगल्स हैं वो 360/3, दैट इज 120 डिग्रीज। सो इन तीनों के बीच में एंगल्स जो है वो 120 डिग्रीज होंगे ऐसा वेक्टर्स के बीच में। सो बेसिकली लेट्स से अगर ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो लेट्स से दिस इज वेक्टर ए
ए वेक्टर, सो दूसरा इसे 120 पर स्पेस्ड होगा, तो ये बी वेक्टर इधर होगा और सी वेक्टर इधर होगा, है ना। तो दिस इज सी वेक्टर। इन तीनों के बीच में जो एंगल्स होंगे वो 120, 120 एंड 120 होंगे, ठीक है। सो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। सो एक्स की मिनिमम वैल्यू है -3/2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट ऐड करना चाहूँगा कि जब भी ऐसे वेक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनका मॉडुलस इक्वल होता है और वो सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पर अप्लाइड होते हैं। सो लेट्स से हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, जिनका मॉडुलस इक्वल है। तो अगर हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेट्स से सम ऑफ the dot products of these vectors, as in a dot b plus b dot c plus c dot a plus प्लस देखो ऐसे कितने 4 क्वांटिटीज हैं, सो 4c2 दैट इज 6 ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे डॉट प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशंस, a डॉट b, a डॉट c, a डॉट b, b डॉट c, b डॉट d एंड c डॉट d। तो इन सभी का सम मिनिमम कब होगा, जब ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो 360 डिग्रीज बाई 4 दैट इज 90 डिग्रीज पर इंक्लाइन होंगे एक दूसरे के, एज इन कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए 4 के केस में। अगर यहीं पर हमारे पास ऐसे n वेक्टर्स होंगे जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होगा, तो जो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 360/n, सच दैट मतलब ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं वो इक्वी स्पेस्ड होने चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अराउंड, ठीक है। तो अगर वो इक्वी स्पेस्ड रहते हैं तो सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू मिनिमाइज हो जाती है, उस केस में मिनिमम वैल्यू मिलती है। अगर हमारे पास ऐसे लेट्स से 10 वेक्टर्स हैं और सभी का मॉडुलस इक्वल है, सभी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स किस केस में आएगी, जिस केस में सभी के सभी जो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं वो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 360/10 विच इज 36 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। So second question ये है, the number of points of intersection of the curves represented by argument of z minus 2 minus 7i equals cot inverse 2. Now what is cot inverse 2? It is tan inverse half. Tan theta की वैल्यू हाफ है बेसिकली, राइट। और यहाँ पर ये z minus 2 minus 7i लिखा है। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ये जो वेक्टर है वो किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z माइनस पॉइंट क्या है 2,7। सो बेसिकली यहाँ पर 2,7 एक पॉइंट होगा कहीं पर, है ना। यहाँ 2,7 से tan थीटा की वैल्यू हाफ, तो tan थीटा की वैल्यू हाफ मतलब ये ऐसा कुछ होगा, और ये जो पॉइंट है वो 2,7 है। ओके, यहाँ से एक रे ओरिजिनेट हो रही है कि इस डायरेक्शन में जा रही है, इस रे की इक्वेशन ये है ना। यहाँ पर इसके साथ अगर हम एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल कितना है, tan थीटा इक्वल्स हाफ। ओके, अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कि tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो दूसरा कर्व है, सेकेंड कर्व इज आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 5i अपॉन z प्लस 2 माइनस आई प्लस प्लस माइनस 5/2। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, मुझे पता है, जिसके एंड पॉइंट्स क्या हैं 5i एंड यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ 2 प्लस i, ठीक है। सो अगर हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो 5i क्या होगा 0,5, तो 0,5 कहीं 0,5 कहीं यहाँ पर रहेगा, है ना। दिस पॉइंट इज 0,5
5 लेट्स से। और जो दूसरा पॉइंट है वो है -2, 1। सो -2, 1 ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा कहीं पर, है ना। सो दिस पॉइंट इज -2, 1 और ये दोनों सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं। तो सर्कल कैसे फॉर्म होगा, इन दोनों को ज्वाइन करना होगा हमें बेसिकली। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और यहाँ इन दोनों के अबाउट ये सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर क्या है, इसका मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट्स इसे हटा देते हैं पहले, तो tan थीटा वाला जो एक्सप्रेशन है इसे हटा देते हैं, है ना। ओके, तो अभी इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने से ये आ गया मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 3, राइट। अभी हमें पता है डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो रेडियस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ, चलो ठीक है, इसकी रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। रेडियस कितना जो आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ओके, व्हिच इज √5। सो रेडियस इज √5। सर्कल कुछ ऐसा आएगा, है ना। अभी हमें फाइंड करना है कि इस सर्कल, ये जो सर्कल ऐसा फॉर्म हो रहा है और इस कर्व, ये जो एरे है, इन दोनों में कितने पॉइंट्स सेम है, मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो कितने पॉइंट सेम रहेंगे इन दोनों कर्व्स में, बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, राइट। सो अगर ये सर्कल इस रे को इंटरसेक्ट करके जा रही होती तो हमें कितना पॉइंट मिलते हैं, 1 पॉइंट मिलता है यहाँ से, ठीक है। सो इधर 0 पॉइंट्स मिलेंगे या 1 पॉइंट मिलेंगे, राइट। ओके, कर्व को देखकर हम बोल सकते हैं, ज्योमेट्री को देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी ये जो है 2,7, अगर इस कर्व, इस सर्कल के सर्कुलर रीजन में अगर लाई कर रहा होता है, कर रहा होगा तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अदरवाइज 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो अगर ये सर्कुलर रीजन में इंटरसेक्ट कर लाई कर रहा होगा तो सेंटर से इस 2,7 पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम होना चाहिए, ठीक है, या रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तो वो टच कर रहा होगा। ओके, सो लेट्स चेक डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ओरिजिन एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज P। सो OP फाइंड करते हैं, है ना। सो OP कितना हो जाएगा, OP इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 2 और -1 है, सो 3 का स्क्वायर प्लस 7 और 3 है, सो 4 का स्क्वायर, right? So how much is the distance? It is 5. Now this is 5 and this is √5. So OP is basically greater than the radius. Greater than radius है, so the point P lies outside the circle. So अगर ये circle के outside lie कर रहा है तो number of points of intersection कितने हो जाएंगे, 0. So आंसर क्या हो गया इसका, A. Okay. Okay, so third question is, all three roots of az cube plus bz square plus cz plus d equals 0 have negative real part where abc, यहाँ पे obviously d जो है वो भी real number है, d is belongs to real, then first option है abcd have the same sign, second option is abc have the same sign, and third option is abd have same sign, and last option is bcd have same sign. ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे रियल हैं, ABCD आर रियल नंबर्स, राइट। सो इफ ABCD आर रियल नंबर्स देन दीज आर द कोएफिशिएंट्स, राइट, ऑफ द क्यूबिक एक्सप्रेशन। सो अगर कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो जो रूट्स होते हैं वो अगर इमेजिनरी हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ओके। सो लेट्स से जो यहाँ पे रूट्स हैं उन्हें अज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव रियल पार्ट है। सो रूट्स को अज्यूम कर लेते हैं -α प्लस आयोटा बीटा, ओके, एंड -α माइनस आयोटा बीटा। यहाँ पे मैंने अल्फा को पॉजिटिव अज्यूम किया है सो दैट -α नेगेटिव हो जाए, और एक रूट को माइनस गामा अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये पता है कि अल्फा एंड गामा आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके। अल्फा एंड गामा आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमने अज्यूम किया है सो दैट ये तीनों रूट्स जो है वो इनके रियल पार्ट्स नेगेटिव हो जाएं, ठीक है।
अभी सम ऑफ रूट्स यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि S1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी सम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा माइनस गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b बाई ए इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस गामा। नाउ दीज टू आर पॉजिटिव, सो दिस हैज टू बी पॉजिटिव। b बाई ए, अगर पॉजिटिव होगा तो b एंड a आर ऑफ सेम साइन, राइट। ओके, इसके बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो S3 इज प्रोडक्ट। सो क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू माइनस अल्फा माइनस आई बीटा इंटू माइनस गामा। अब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे साइन कॉन्वेंशन रहता है, दिस इज प्लस एंड वी हैव माइनस प्लस देन माइनस, राइट। सो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। सो प्रोडक्ट इज माइनस डी बाई ए, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर into gamma and then negative sign is equal to minus of d by a. So negative negative cancel हो गया, यहाँ से फिर ये सारे पॉजिटिव हैं, so eventually d by a भी पॉजिटिव हो गया। क्या मिल गया, d and a are of same sign, right। वैसे क्या मिल गया, a b and d are of same sign, right। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि z1 z2 जो है वो रूट्स हैं z स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी को 0 के। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर z स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल 0। इसके रूट्स क्या हैं, z1 एंड z2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए, एंड क्या लिख सकता हूँ, z1 z2 is equal to what, b, right। अभी देखो b complex numbers, further assume that origin z1 and z2 form an equilateral triangle, then ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमें ये नोट पता है, ओके। सो दिस इज द रिजल्ट दैट इफ z1 z2 and z3 are the affixes of, basically these are the vertices, you can say affixes or vertices of an equilateral triangle, then what happens, then we have z1 square sigma is equal to sigma z1 z2। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी रिजल्ट्स होते हैं जो कि इससे ड्राइव होते हैं, बट बेसिक रिजल्ट यही है, सिग्मा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा z1 z2। ओके, अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। यहाँ पे z3 की वैल्यू क्या है, ओरिजिन 0 है वो, सो इज इक्वल टू z1 z2 प्लस वी हैव z2 z3 प्लस वी हैव z3 z1। अब यहाँ पर z3 की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 0 है, तो ये गया और ये गया और ये गया, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल्स z1 z2। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू z1 z2। अब z1 प्लस z2 क्या है, माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे सो a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में जाकर के 3b बनाएगा। सो a स्क्वायर इक्वल्स 3b। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। ओके, okay, so ये जो क्वेश्चन है where if z and omega are two non-zero complex numbers such that mod z omega is equal to 1 and argument of z minus argument of omega is equal to pi by 2, then z bar omega is equal to, okay। so इस particular question में क्या given है, argument of z minus argument of omega, okay। तो इसमें हम assume कर लेते हैं, let's say कि argument of z जो है वो
थीटा 1 है, सो लेट्स से हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो है आर्गुमेंट ये थीटा 1 है और ये जो है वो थीटा 2 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, ये गिवन है। अभी जेड बार ओमेगा की वैल्यू लिखनी है, तो जेड बार ओमेगा इज इक्वल टू, अभी देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं तो किसका इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड बार ओमेगा, राइट। नाउ मॉडुलस ऑफ जेड बार ओमेगा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा, राइट, into e raised to the power I times now argument of z bar into ओमेगा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 1, राइट, इंटू ओमेगा लिखा है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इंटू ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 1 एंड ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज थीटा 2, राइट। सो ये हो जाएगा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 विच इज माइनस पाई बाई 2, राइट। सो e raised to the power I माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। नाउ ये I जो है वो 2 बार लिख दिया एक्चुअली मैंने, तो एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दिस इज मॉडुलस ऑफ z ओमेगा e raised to the power माइनस आई पाई बाई 2। सो ये सब माइनस आई बाई 2 क्या है, माइनस आई, और ये 1 है। सो आंसर हो गया माइनस आई, ऑप्शन इज डी।